एमएसएमई विभाग के हमारे मंत्री यहां पर हैं श्री राकेश सचान जी, इनके द्वारा एमएसएमई विभाग में 10 लाख युवाओं के लिए एक नई योजना प्रारंभ हो रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से 10 लाख नए उद्यम लगाने हैं और हम लोग पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख ब्याज मुक्त ऋण देंगे। बैंक का जितना भी उसमें ब्याज आएगा सब सरकार बढ़ेगी, आप केवल मुनाफा कमाते जाइए। ये ऋण युवाओं को तो मिलेगा लेकिन नंदी जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब युवा नहीं, ये बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बहन और भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नंदी जी के पास एक अनुभव है, यहां पे मैं देख रहा हूं तमाम ऐसे उद्यमी आए हैं जिनको मैन पावर चाहिए, अच्छा मैन पावर चाहिए। वे लोग बताएंगे, स्किल डेवलपमेंट विभाग बता रहा है, और हमें एक हमारे पास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नंदी जी ने भी जब काम प्रारंभ किया होगा, बहुत छोटे से काम प्रारंभ किया होगा, आज उनका कार्य का विस्तार हुआ, उन्होंने अपने कार्य का विस्तार दिया। सीख करके जज्बा होना चाहिए, कार्य करने की एक ललक होनी चाहिए, और ये छोटी सी पूंजी बाद में बड़ी पूंजी बनती है। सरकार उसमें सपोर्ट कर दे तो वही बाद में अपना एक नया स्टार्टअप स्थापित कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वही बाद में उद्योगपति बन सकता है, वही फिर किसी एक फील्ड का बादशाह बन सकता है, और फिर उसकी तूती बोलती भी दिखाई देगी। मेहनत से कमाया गया पैसा फलता फूलता भी है, लंबे समय तक पीढ़ियों को यशस्वी बनाता है, और सही मार्ग का अनुसरण करते हुए हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे प्रसन्नता हुई, 15,000 युवा एक साथ यहां पे नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहा है। आज बहनों भाइयों, इससे पहले मैं लखनऊ में था, 12 विभागों के 1300 नौजवानों को, 1374 नौजवानों को हम वहां पे सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के आए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं, अभी आपने देखा होगा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं, और परिणाम आएंगे 60,200 से अधिक युवा। उत्तर प्रदेश का युवा केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बनने जा रहा है। 60,200 ये बनेंगे, और जैसे ये भर्ती पूरी होगी फिर से 40 से लेके 45,000 नई भर्ती फिर से आ जाएगी। अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को तो अब सर्टिफिकेट देने के क्रम में, नियुक्ति पत्र देने के क्रम में सरकारी नौकरी में आगे बढ़ रहे हैं। आप नोट करिए कितने बड़ी संख्या में, और फिर इतने ही और भर्ती के रियाचन उनको हम देने जा रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दो। उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होगी। आज हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, मेडिकल एजुकेशन में बहनों और भाइयों 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी। और अब माफिया नहीं, अब दंगाई नहीं, यूपी सुरक्षा का मॉडल प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेश का, इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। सबसे अच्छा निवेश आज यूपी के अंदर हुआ है। 40 लाख करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाएं हमें मिली हैं, और ये 40 लाख करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। ये भी तो प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए। लखनऊ में, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मैं अभी नियुक्ति पत्र दे रहा था। जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था, उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे।
बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है, यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और उत्तर प्रदेश को अपनी युवा ताकत के बल पर हमें अगले 3 से 4 वर्ष में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना, देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पे हर हाथ को काम हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी की सुरक्षा हो, हर व्यापारी का सम्मान हो, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित दाम मिल सके और प्रदेश आर्थिक उन्नति और समृद्धि के एक नए सोपान को प्राप्त करता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और उस क्रम में आज हम आगे बढ़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा, ये विकास की योजनाएं हमारे लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब सुरक्षा होगा, जब समृद्धि के नए सोपान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, कोई ऐसी गलती मत करना जो पुराने समय के उस स्वप्न को फिर से आपके सामने उस प्रकार का पहचान का संकट खड़ा करने वाले फिर से आपको धमकी देते हुए, लूट खसोट करते हुए, अराजकता फैलाते हुए दिखाई दे। कतई नहीं, इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी है। इसी के लिए आज मैं फूलपुर में आया हूं। मैं एक बार फिर से श्री प्रवीण पटेल जी को सांसद बनाने के लिए फूलपुर की जनता का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नियुक्ति पत्र, लोन, स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देता हूं और प्रयागराज को इन योजनाओं की और फूलपुर को खासतौर पर इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध कर रही हूं माननीय सांसद जी से कि हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेज करके एक बार पुनः हम सबकी तरफ से हमारी जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। अनुरोध इफ्को के हमारे अधिकारी संजय कुदेशिया जी और शंभू शेखर जी से इफ्को की तरफ से उन्हें ये स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अनुरोध। वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक श्री संजय कुदेशिया और शंभू शेखर जी। इसी के साथ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, एडीजी सर, डीएम प्रयागराज और सीजीओ प्रयागराज की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह। अनवस्त्रन भी हमारे इफ्को के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को उठाकर इफ्को की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इसी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ये स्मृति चिन्ह आदरणीय एडीजी साहब, पुलिस कमिश्नर सर, कमिश्नर सर, जीएम सर और सीजीओ सर, इन सब की तरफ से एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए। सम्मानित मंच के लिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, जो अपने इतने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हम सब। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें